दोस्तों उम्मीद है आप ठीक हैं। तो हुआ ये है कि लेह लद्दाख में लगभग पिछले 15 दिन से सोनम वांगचुक, जिनसे 3 इडियट मूवी इंस्पायर्ड थी, आमिर खान का रोल इंस्पायर्ड था, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन में कुछ लड़कियों की तबीयत खराब होती है कुछ दिन पहले और उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सरकार से वो वार्तालाप करना चाहते हैं, केंद्रीय सरकार से, लेकिन वार्ता हो नहीं पा रही है। इसलिए आज वहाँ के जो नौजवान थे वो उग्र हो गए और उन जैनजी ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी, सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी और नेपाल के जैनजी प्रोटेस्ट की तर्ज पे इसको देखा जा रहा है। लगभग पिछले 5 साल से सोनम वांगचुक कई बार सत्याग्रह कर चुके हैं, अनशन कर चुके हैं और इसी तरह का अनशन ये किया जा रहा था। उनकी 4 प्रमुख मांगे हैं कि 6वीं अनुसूची के तहत विशेष संवैधानिक दर्जा दिया जाए लेह लद्दाख को, कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बनाया जाए, नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए और सबसे महत्वपूर्ण, लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। क्योंकि आपको पता है जब 35 और 370 का जब प्रावधान आया था, जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तो लेह लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो उसके बाद से पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए सोनम वांगचुक जो है कई अनशन कर चुके हैं और तो और वो लेह से लेके दिल्ली तक पैदल यात्रा भी कर चुके हैं, जिसके तहत उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। उसी के मद्देनजर नाराज होकर जैनजी यानी युवकों ने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की, अंदर घुस गए, आग लगा दी। अब बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने, केंद्र सरकार ने उनको अगले 6 अक्टूबर को वार्तालाप करने की तिथि दी है। अभी हाल ही में दोस्तों डूसू चुनाव हुए थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए थे, वहां पे एबीपी को विजय मिली। तो बीजेपी के समर्थकों, बीजेपी आईटी सेल ने ये कहा कि जैनजी ने बीजेपी को चुना है। राहुल गांधी ने जैनजी प्रोटेस्ट की बात की थी जब उन्होंने भंडाफोड़ किया था एक और वोट चोरी का, तो उन्होंने कहा कि जैनजी इस बात को देख रहे हैं। तो बीजेपी आईटी सेल के राहुल गांधी के पीछे पड़ गया था कि जैनजी राहुल गांधी की तरफ नहीं देखते हैं, उनसे प्रभावित नहीं है, वो बीजेपी को पसंद करते हैं। तो उन बातों पे ये एक धक्का पहुंचा है क्योंकि अब जैनजी ही वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी कार्यालय को फूंक डाला है। इसके क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं। जब गहरा असंतोष हो, जब बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार मनमानी करती है, तो आज की जनरेशन जो कि जैनजी है, इसको नकारा माना जाता है, सोशल मीडिया पर लगी रहती है, कोई काम की नहीं है, ये डाटा फूकने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है, ये जनरेशन संवेदनशील भी है और गहराई तक सोच भी सकती है और मौका आने पे आंदोलन खड़ा भी कर सकती है। और इसका मुजाहरा हमें लेह लद्दाख के इस वाकया से देखने को मिलता है। सोनम वांगचुक कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, उनको बहुत सारे अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। जैसे कि 2018 में उनको रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो वाटर हार्वेस्टिंग को लेके भी बहुत सारे प्रयोग कर चुके हैं। जलवायु क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में किफ़ायती चीज़ों के लिए, सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए जितने प्रयास सोनम वांगचुक ने भारत से किए हैं, शायद ही किसी ने किए होंगे। उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, ईमानदार छवि है और मरने तक की अवस्था तक वो अनशन कर चुके हैं। लेह लद्दाख के लोग उन पे बहुत भरोसा करते हैं। देश और विदेश में उनकी पहचान बहुत अच्छी है, बहुत सकारात्मक रूप से लिया जाता है। फिर भी न जाने क्या कारण है कि केंद्र की सरकार उनसे बातचीत करके, सुलह करके कोई रास्ता नहीं निकालना चाहती है। क्यों उनको अटका के रखा है पिछले 5 साल से? कोई तो रास्ता निकाला जा सकता है। इसका मतलब पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। केंद्र सरकार को यथाशीघ्र सोनम वांगचुक व उनके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करनी चाहिए। जैनजी जो नाराज हुए हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल से भी बात की जानी चाहिए ताकि इस बात से निष्कर्ष निकाले जा सकें। और ऐसे ही हालात अगर देश में भी बनते हैं, अगर देश में गहरा असंतोष व्याप्त होता है, जैसे कि कहा जा रहा है कि जीएसटी बचत उत्सव मनाया जाएगा, तो क्या जो पिछले 2017 से लागू किया गया था तब से क्या लूट की जा रही थी? तो बीजेपी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है कई मामलों में। आपका क्या कहना है दोस्तों? ये नेपाल की तरह जैनजी का प्रोटेस्ट जो एग्जाम्पल हमें लेह लद्दाख से देखने को मिला है, अगर देश में गहरा संतोष व्याप्त हो जाए तो क्या यह देशव्यापी रूप भी ले सकता है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।